जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे ईएमआई के बारे में। देखिए, ईएमआई का पूरा नाम होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि ईएमआई के साथ साथ हम लोग गोल्ड के भी बारे में सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले ईएमआई के बारे में हम बात करें तो ईएमआई जैसे कोई भी महंगा प्रोडक्ट हम खरीदते हैं तो उसमें से ऐसा फेस्टिवल ऑफर होता है कि आपको उसमें से पूरा पैसा, अगर आपके पास व्यवस्था नहीं बन पा रहा है तो कुछ पैसा आप डाउन पेमेंट जमा करिए और शेष जो पैसा आपका बचता है उस पैसे की कंपनी छोटा छोटा इंस्टॉलमेंट आपको बना करके प्रोवाइड करती है। और उस पैसे में कंपनी का ब्याज का भी पैसा रहता है, वो ब्याज का भी पैसा आपको ही देना होता है कि नहीं होता। जैसे 5 लाख रुपए का कोई प्रोडक्ट है, आपने 3 लाख जमा कर, कितना बचा? 2 लाख बचा। उस 2 लाख में कंपनी को क्या करना होता है? देना होता है आपको। तो कंपनी को आपको देना होता है। आप जब कंपनी को ले जा करके देंगे तो पर महीने वो आपको तो ये बताएगा कि आपको पर महीने में पैसा का कितना कितना रुपया आपको देना है। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे मान के चलिए कि आपका 1 महीने का इंस्टॉलमेंट निकाल करके बताता है कि बाबू अगर आपका शेष जो अमाउंट बच रहा है उसका पर डे पर महीने अमाउंट आपको कितना कितना पैसा पे करना है। उस पैसे में मूलधन का भी पैसा होता है और प्लस ब्याज का भी पैसा होता है। आप खुद बताइए, आज नॉर्मल तरीके से आप किसी से सामान खरीदते हैं तो उसमें भी आपको ब्याज देना होता है। अगर ज्यादा समय के बाद पैसा आप देते हैं देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है। आप किसी से 10,000 रुपया उधार लेते हैं तो वो भी 5% के रेशियो से ब्याज जोड़ करके ही पैसा आपसे रिटर्न लेता है। उस तरीके से पैसा आपसे नहीं ले सकता। तो आज की क्लास में जो समझना है, यानी कि कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के मैंने डाउन पेमेंट कुछ दे दिया है तो शेष अमाउंट पे हमको ईएमआई कैसे निकालना होता है, वही आज की क्लास में आपको। तो जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग बनाया, प्रोडक्ट है, इसका क्या प्राइस है, क्या डाउन पेमेंट है, क्या लोन अमाउंट है, क्या इंटरेस्ट रेट है, क्या मंथ है और ईएमआई कैसे ज्ञात करें। तो जैसे मैंने प्रोडक्ट में ले लिया, क्या कार ले लिया, ठीक है, फेस्टिवल ऑफर चल रहा है तो प्रोडक्ट में मैंने क्या ले लिया? कार ले लिया। और कार की प्राइस मैंने दिखा दिया 5 लाख रुपए। उससे आप ज्यादा भी कर सकते हैं, मतलब मतलब अमाउंट हम बता रहे हैं आपको। अगर ये पता चल जाएगा तो इसके आधार पे आप बहुत सारे फार्मूले को सॉल्व कर सकते हैं। अलग अलग अमाउंट लेकर के ईएमआई आप निकाल करके चेक कर सकते हैं। और देखिए, यही ईएमआई निकालना अगर नहीं आता है तो कंपनी वाले आपसे ज्यादा पैसा ले लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। समझ में आ रहा है ना। अब चलिए, डाउन पेमेंट का मतलब ये होता है कि कितना पैसा जमा करने के बाद वो प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो कंपनी का ऑफर है कि 3 लाख रुपया दीजिए और गाड़ी को घर लेके जाइए। तो शेष क्या पैसा बचा? 2 लाख बचा। तो ये 2 लाख आपको वैसे लिखना नहीं है, फार्मूले से लाना। यानी कि सबसे पहले इक्वल करिए और 5 लाख को सिलेक्शन करिए और माइनस आपको देना है कितना? 3 लाख और एंटर कर दीजिए। इस तरीके से आपको वैल्यू लेके आना, क्योंकि इसी के आधार पे अगला फार्मूला आपको सॉल्व करना है। अब दिया इंटरेस्ट, कंपनी आपसे वैसे नहीं लेगी, कंपनी को ब्याज भी चाहिए। क्या परसेंट? 7% कंपनी ब्याज भी आपसे ले रही है। किस पैसे पे ब्याज लग रहा है? 2 लाख रुपए पे ब्याज भी आपको देना है। क्या परसेंट? 7%। अब कंपनी ने आपको टाइम दे दिया कि चलिए आपके पास पैसे, आपको पुराना पैसा आपको चुकाना है क्या महीने में? 60 महीने में। तो आप कंपनी निकाल करके बताएगी ना कि 1 महीने में आपको कितना पैसा देना है। तो जब 1 महीने का निकल जाएगा तो 60 महीने का भी आप आसानी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, केवल मल्टीप्लाई करके। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ईएमआई निकालेंगे कैसे? तो पहले तो कंपनी आपको ये निकाल करके बताएगी आपको 1 महीने में पैसा देना कितना है। अगर 1 महीने का निकल जाएगा तो उसके आधार पे पूरा आप आसानी तरीके से समझ सकते हैं। तो कंपनी से आप पूछेंगे ना कि तब ठीक है सर, पहले आप तो 1 महीने का निकाल करके बताइए कि 1 महीने में हम क्या रुपया जमा करेंगे। उसी के हिसाब से आप इंस्टॉलमेंट हम बनाइए, मतलब हमारे हिसाब से बनाइए। तो अगर पैसा ज्यादा मात्रा में होता है तो इंस्टॉलमेंट ज्यादा पैसे का बनवा लेते हैं, और ज्यादा पैसा नहीं होता है तो छोटा छोटा इंस्टॉलमेंट बनवा लेते हैं। तो ईएमआई निकालने का जो फार्मूला होता है, सबसे पहले यहाँ पे इक्वल करेंगे। क्या करेंगे? इक्वल। और यहाँ पे लिखेंगे पीएमटी। क्या लिखेंगे? पीएमटी। और पीएमटी का मतलब होता है पर मंथ अमाउंट, जो हम प्रत्येक महीना जो पे आउट करेंगे। अब इसमें सबसे पहले पीएमटी लिखने के बाद ब्रैकेट हम क्या करेंगे? ओपन करेंगे।
और मैंने एक्सेल पढ़ाते समय स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था कि फार्मूला नीचे आपको हेडिंग दिखाता है, उसी के हिसाब से आपको सिलेक्शन करना होता है। जैसे लिखा हुआ है सबसे पहले रेट को सिलेक्शन करना, तो इसमें कौन सा रेट हम सिलेक्शन करेंगे? इंटरेस्ट रेट, क्योंकि कंपनी हमसे ब्याज का भी पैसा ले रही है। और डिवाइड कर देंगे कितना से? 12 से। आप क्वेश्चन ये बनता है सर 12 से डिवाइड क्यों करेंगे? तो देखिए एक साल में 12 महीने होते हैं और निकालना मात्र एक ही महीने का है, इसलिए हम इसको 12 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे और पुनः नीचे कामा करेंगे। अब इसके बाद से पूछ रहा है एनपीईआर। एनपीआर का मतलब ये होता है नंबर ऑफ पीरियड, यानी कि कंपनी ने आपको टाइम कितना महीने का दिया? 60 महीने, इसलिए टाइम ड्यूरेशन यानी कि मंथ को भी सिलेक्शन करना और पुनः आपको नीचे कामा करना है। इसके बाद से पूछ रहा है प्रेजेंट या फ्यूचर, तो प्रेजेंट वैल्यू में आपको कितना है? 2 लाख। फ्यूचर वैल्यू तो कोई है नहीं, इसलिए आपको यहाँ पे 2 लाख सिलेक्शन करना और पुनः नीचे कामा कर देना। और टाइप, तो टाइप में बस आपको एक ले लेना। सबसे पहले मैंने क्या लिया? इक्वल पीएमटी लिया, ब्रैकेट मैंने ओपन किया। सबसे पहले इंटरेस्ट रेट अमाउंट को हम सिलेक्शन करेंगे, डिवाइड करेंगे 12 से, नीचे कामा करेंगे, पूरे मंथ को हम सिलेक्शन करेंगे, पुनः नीचे कामा करेंगे। उसके बाद से हम सिलेक्शन करेंगे किसको? लोन अमाउंट को। पुनः नीचे कामा करने के बाद टाइप में हम एक लेते हैं। वैल्यू हमारा एग्जैक्ट है, वैल्यू हमारा सही है, तो इसलिए हम टाइप में क्या करते हैं? एक लेते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके क्या कर देंगे? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत नहीं ना? एक बार और बता दे रहे हैं, एक बार और समझ लीजिए। हाँ 1 मिनट, अभी बता रहे हैं उसके बारे में। पहले एक बार और समझिए इसको। जैसे देखिए सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ लिखेंगे पीएमटी, ब्रैकेट यहाँ से ओपन करेंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट रेट को सिलेक्शन करेंगे और डिवाइड करेंगे कितना से? 12 से, और पुनः नीचे कामा करेंगे। इसके बाद से सिलेक्शन करेंगे 60 मंथ को और पुनः नीचे कामा करेंगे। इसके बाद से सिलेक्शन करेंगे लोन अमाउंट को, पुनः नीचे कामा करेंगे। इसके बाद से टाइप में 1 ले लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। जैसे ही एंटर करते हैं तो हम पाते हैं कि ये वैल्यू हमारा नंबर में आना चाहिए, लेकिन ये वैल्यू हमारा आया है किसमें? डॉलर में। तो इस वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा ना। तो वैल्यू को चेंज करने के लिए केवल ईएमआई को आपको सिलेक्शन करना है। ईएमआई को सिलेक्शन करने के बाद आपको आ जाना है सबसे पहले नंबर वाले ऑप्शन पे और यहां से आपको ले लेना है नंबर। करेंसी को हटा करके नंबर ले लेंगे और यही नंबर में हम नीचे से दूसरा वाला ऑप्शन ले लेंगे और लेने के बाद बस यहाँ से ओके कर देना। कोई दिक्कत? अब तो वैल्यू हमारा नंबर में आ गया ना। अब चलिए, अगर 1 महीने का पैसा आ गया 3960 रुपया 25 पैसा, तो 60 महीने का कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से? 11। देखिए अब इसमें आप एक हेडिंग बना लीजिएगा, टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू में कौन कौन सा वैल्यू? इंटरेस्ट प्लस मूलधन, दोनों जुड़ा हुआ है ना, यानी कि ब्याज का भी पैसा जुड़ा है प्लस मूलधन का भी पैसा जुड़ा है। और केवल आपको छांट करके अलग करना है क्या? इंटरेस्ट, मतलब कितना रुपया ब्याज का पैसा आप दे रहे हैं, इंटरेस्ट अमाउंट। अब चलिए, अगर 1 महीने का 3960 रुपया 25 पैसा आ गया तो 60 महीने का निकालना है, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इक्वल करिएगा और इसमें टाइप करिएगा, सिलेक्शन मत करिएगा, 0.25 और मल्टीप्लाई 60 और एंटर कर देंगे। कितना अमाउंट आ गया? 2,37,615। अब इसमें अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसमें ब्याज का पैसा आपको कितना देना पड़ रहा है, तो क्या बताएंगे? 37,615। क्या महीने में? 60 महीने। कितने लोगों को नहीं समझ में आया? और किसी को? एक बार और समझ लीजिए, लास्ट बार नहीं, एक बार और बता दे, बिल्कुल शुरू से बता दे। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से बता रहे हैं। एक कंपनी है, वो कंपनी कार सेल कर रही है कितने लाख रुपए में? 5 लाख रुपया, जिसमें कंपनी का दीपावली ऑफर है कि आप 3 लाख रुपया दीजिए और कार को घर लेके जाइए। तो ये 3 लाख जमा करने के बाद कंपनी हमको कार गिफ्ट कर दी और शेष जो अमाउंट हमारा बचेगा
कंपनी उसी पे 7% ब्याज लेकर के हमारा पैसा क्या करेगी, जमा करवाएगी इंस्टॉलमेंट बनवा कर। उसमें भी कंपनी का 60 महीने टाइम दिया, तो ये हमको निकालना है कि 1 महीने का अमाउंट हमारा कितना आ रहा है, उसी को हम ईएमआई के नाम से जानते हैं। उस अमाउंट को निकालने के लिए सबसे पहले इक्वल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे PMT और ब्रैकेट यहाँ से ओपन करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे रेट को सिलेक्शन करेंगे और डिवाइड कर देंगे 12 से, चूंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, और चूंकि डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मात्र 1 ही महीने का हमको निकालना है। और पुनः नीचे कामा करेंगे, इसके बाद से पूरे मंथ को हम सिलेक्शन करेंगे, पुनः नीचे कामा, इसके बाद से लोन अमाउंट, पुनः नीचे कॉमा टाइप में, और ब्रैकेट क्लोज करके क्या कर देंगे, हो जाएगा। तो अगर 1 महीने का 3960 रुपया 25 पैसा आ गया, तो 60 महीने का निकालना है, तो सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मल्टीप्लाई करने के लिए सिलेक्शन मत करिएगा, सिलेक्शन करेंगे तो वैल्यू गलत आएगा, आप ये चेक करिएगा एक बार लैब में, क्योंकि फार्मूला इसमें लगाया गया। यहाँ पे इक्वल करिएगा और यहाँ पे लिखना है 3960 रुपया मल्टीप्लाई, यहाँ पे 0.25 मल्टीप्लाई 60 और एंटर कर लेना। यानी कि अगर 1 महीने में आप पैसा 3960 रुपया 25 पैसा दे रहे हैं, तो यही पैसा अगर आप कंटिन्यू 60 महीने में देंगे तो अमाउंट आ जाएगा 2,37,615। तो इसमें आप समझ सकते हैं, ऑटोमेटिक आप समझ में आ जाएगा कि 2 लाख रुपया तो हमको कंपनी को ब्याज 2 लाख रुपया तो हमको लोन अमाउंट देना था, 37,615 आ रहा है, वो हमारा ब्याज है क्या महीने का, 60 महीने का, क्या %, 7%। किसी को कोई दिक्कत, तो बस वैसे ऑटोमेटिक आप लिख दीजिए 2,37,000, कोई दिक्कत, सॉरी 2 लाख नहीं होगा ना, 37,615। तो 2,37,615 में से मात्र 2 लाख आप माइनस करेंगे तो 37,615 रुपया कंपनी को आप ब्याज दे रहे हैं पूरे पूरे 60 महीने में। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, बोलिए, किसी को समझ में ना आया हो, सबको समझ में आया है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब हमको निकालना है क्या, गोलसीक। अब गोलसीक होता क्या है, पहले आप इसके बारे में समझ लीजिए, तब तो गोलसीक आप निकालेंगे। जैसे मान के चलिए, जैसे नवंबर महीने में जो दीपावली बीता हुआ, इस महीने में मैंने कार लेकर के चलाया 3 लाख रुपया जमा करके, 2 लाख जो शेष अमाउंट हमारा बचा है, कंपनी ने उस पर ईएमआई बना दी। मान के चलिए कि दिसंबर पैसा दे दिए इंस्टॉलमेंट, जनवरी में भी इंस्टॉलमेंट दे दिए, फरवरी में भी दे दिए, मार्च में भी दे दिए, आ गया अप्रैल का महीना। अब उस केस में हमारा बिजनेस हो गया ठप। तो जब तक हमारे बिजनेस में पैसा आएगा नहीं, तो क्या हम इंस्टॉलमेंट उसका दे पाएंगे, बोलिए। तो अगर हमारे बिजनेस में पैसा कम आ रहा है, तो पैसा कम ही देना पड़ेगा ना कंपनी में जाकर के। कि ऐसा है कि कंपनी में अगर हम पैसा ना दें तो कंपनी कहेगी तब ठीक है, तब रहने दीजिए, तब मत दीजिएगा कभी, ऐसा है क्या, कंपनी को पैसा देना ही देना है, चाहे आप 3960 रुपया 25 पैसा दे दीजिए और चाहे आप 100 रुपया महीना क्यों ना दीजिए, लेकिन कंपनी को आपसे पैसा लेना ही लेना। तो आप एक बात बताइए, क्या अगर आपका बिजनेस थोड़ा सा मंदा हो जाए तो कंपनी मना नहीं करेगी पैसा लेने से, कंपनी को तो चाहिए ही चाहिए। तो मान के चलिए कि अप्रैल में आपके पास पैसा हो गया कम और आप कंपनी में फिर गए, कहे कि ऐसा है भैया, जो हम 3960 रुपया 25 पैसा दे रहे थे उतना पैसा हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारी बिजनेस सही तरीके से काम नहीं कर रहा, हमारे बिजनेस में आमदनी नहीं हो पा रही है। तो कंपनी वाला पूछेगा ना कि तब बताइए कितना पैसा देना चाहते हैं, ऐसा तो है नहीं कि कह देगा तब ठीक है रहने दीजिए, तब मत दीजिए ईएमआई। आप उसको तो ईएमआई लेना ही लेना है, अगर ईएमआई नहीं देंगे तो गाड़ी घर लेके चला जाएगा वो, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए, कंपनी से हम बताएंगे कि ऐसा है कि हम 3960 रुपया नहीं दे पाएंगे, हम मात्र आपको 2000 रुपया दे पाएंगे। तो आप बताइए, अगर हम 2000 रुपया कंपनी में जमा करेंगे तो क्या मंथ हमारा बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, क्योंकि 3960 रुपया 25 पैसा आप दे रहे हैं, तो पूरे टोटल 60 महीने का टाइम लग रहा है। अब 2-2000 रुपया देंगे तो मंथ हमारा बढ़ेगा ना, तो जब मंथ बढ़ेगा तो ब्याज हमारा घटेगा कि बढ़ेगा, ब्याज भी बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि जो आप 60 महीने में ब्याज दे रहे थे, अब उसके हिसाब से जब मंथ बढ़ेगा तो उसके हिसाब से आपको ब्याज देना पड़ेगा। अब ब्याज का पैसा ऐसा नहीं कि 7% आप 60 महीने दे रहे हैं तो अगला आएगा तो उसमें 12% देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, 7% उसमें भी देंगे, लेकिन उसमें मंथ बढ़ेगा तो ब्याज का भी पैसा बढ़ जाएगा। तो देखिए, अगर आप 2-2 हजार रुपये पे निकालते हैं तो बस सेम तरीका है, श्वेता बात नहीं, अगर 2000 पे निकालते हैं तो 2000 पे निकालेंगे किसके आधार पे, इसी के आधार पे। इसलिए सेम टेबल को ऐसे सिलेक्शन करके और यहाँ से कॉपी कर लीजिए और 2 जगह पेस्ट कर लीजिए, एक यहाँ पेस्ट कर लीजिए और एक यहाँ पेस्ट कर लीजिए। अब पूछिए 2 जगह आपने क्यों पेस्ट किया,
बोलिए। दो जगह इसलिए पेस्ट हुआ है क्योंकि मान के चलिए कोई जरूरी है कि आपका बिजनेस हमेशा मंदा ही चलेगा। बोलिए, बिजनेस तो कभी आपका तेज हो सकता है ना। तो जब तेज होगा तो क्या 2000 रुपया दे करके पूरा पूरा कटाएंगे आप ब्याज? नहीं, अब पैसा ज्यादा होगा तो ज्यादा पैसा देंगे ना। तो ये बीच वाला हमारा कम अमाउंट पे रहेगा और थर्ड वाला हमारा ज्यादा अमाउंट पे रहेगा। मान के चलिए कि 2000 रुपया हम देते चले गए अप्रैल मई जून जुलाई तक, फिर अगस्त का महीना आ गया, अगस्त में हमारा बिजनेस का वैल्यू अच्छा हो गया, तो हम 2000 न देकर के कंपनी को 5000 देना चाहते हैं। तो जब 5000 देंगे तो क्या हमारा मंथ बढ़ेगा कि घटेगा? बोलिए, जब अमाउंट बढ़ेगा तो मंथ हमारा घटेगा और जब मंथ घटेगा तो ब्याज भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब मंथ बढ़ेगा तो क्या होगा? ब्याज भी बढ़ेगा और जब मंथ घटेगा तो ब्याज भी घटेगा। और मंथ बढ़ेगा कब और मंथ घटेगा कब? तो देखिए, जब कम कम पैसा देंगे तो मंथ आपका बढ़ेगा और जब ज्यादा पैसा देंगे तो मंथ आपका, जैसे मान के चलिए किसी को 10,000 रुपया देना हो, एज्यूम करिए किसी को 10,000 रुपया हमको देना हो, तो अगर 1,000 रुपया करके देंगे तो 10 महीने का टाइम लगेगा ना। और वही 10,000 हम एक ही महीने में दे देंगे, तुम एक महीने में पैसा भी पेमेंट कर दिया और ब्याज भी कम देना पड़ा। कोई दिक्कत किसी को? तो वही हमारा सेम प्रोसेस इसमें दिया। तो पहले तो हम निकालेंगे 2000 के बेस पे कि अगर हम कंपनी में जाकर के 2000 रुपया पैसा पेमेंट करते हैं तो हमारे ईएमआई पे क्या परिवर्तन होता है, मंथ में क्या चेंजिंग होता है, और प्लस इंटरेस्ट में क्या चेंजिंग होता है, ब्याज में क्या चेंजिंग होता है। पर चेंजिंग इस टेबल में कोई मत करिएगा, इस टेबल में कोई चेंजिंग नहीं करना है। जिस तरीके से आप बनाइएगा बस सेम तरीके से इसको कॉपी पेस्ट दो जगह कर लीजिएगा, एक छोटा अमाउंट के लिए और एक बड़ा अमाउंट। अब देखिए करना क्या है, अब इसको तो बस ऐसे सिंपली मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ। अब चलिए, अब कंपनी को कितना पैसा देना है? 2000 देना है ना। तो 2000 के बेस पे हम क्या करेंगे? गोलसी किसका निकालेंगे? तो 3960 रुपया 25 पैसा सेकंड वाले टेबल को सिलेक्शन कर लीजिए, केवल ईएमआई को सिलेक्शन करना और चले जाना है डाटा टैब में। कहाँ पे जाना है? डाटा टैब में। और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा व्हाट इफ एनालिसिस का ऑप्शन दिख रहा है सबको? इसी पे क्लिक करेंगे तो इसमें 3 ऑप्शन आपको मिलेगा, सिनारियो मैनेजर, गोलसिक और डाटा टेबल। क्या लेना है? गोलसिक लेना है। गोलसिक लेंगे तो इसमें 3 ऑप्शन आपको मिलेगा। देखिए, पहला दिया है सेट सेल, दूसरा दिया है टू वैल्यू और तीसरा दिया है बाय चेंजिंग सेल। लेकिन फर्स्ट में कोई चेंजिंग नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें सिलेक्शन किया गया किसको? किसको सिलेक्शन किया गया? ईएमआई को सिलेक्शन किया गया। पीछे कहाँ ध्यान दे रहे हो? क्या नाम है? वैल्यू चेंजिंग। सबसे पीछे क्या नाम है? क्या नाम है? रंजीत कुमार। हाँ, हमको पता था रंजीत कुमार। यादव जी थोड़ा इधर ध्यान दीजिए, तब भी समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे सेट सेल में हमको क्या सिलेक्शन कर लेना है? ईएमआई सिलेक्शन कर लेना। अब यहाँ पे आता है टू वैल्यू, मतलब कितना पैसा हमको देना है, उस पैसे को हम ब्रैकेट में रखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट ओपन करिएगा और अमाउंट हमको देना है मात्र 2000। ये नहीं कि एक जीरो और बढ़ा दीजिएगा तब 20,000 हो जाएगा। पहले तुमको कम पैसा पे दिखाना है ना, और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। क्योंकि ये वैल्यू ऐसा वैल्यू है जो एक्यूरेट वैल्यू है और यही वैल्यू हम कंपनी को देना चाहते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे? ब्रैकेट में रखेंगे। और यहाँ पे एक ऑप्शन आपका दिया है बाई चेंजिंग सेल। क्या लिखा है? इसमें बस आपको मंथ को ले लेना। अब इस पहले वाले टेबल से कोई लेना देना नहीं है, सेकंड वाले टेबल से ही परिवर्तन करिएगा और बस आपको ओके कर देना है। क्या समझने को मिला? अगर आप 2-2 हजार रुपया मंथली वाइज पे करते हैं तो कंपनी का टाइम लग रहा है 150 नहीं है, 51 है ये। क्योंकि दशमलव के बाद मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि दशमलव के बाद कितना भी नंबर जोड़ते जाइए उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन जब दशमलव के बाद वाले अंक को हटाते हैं तो लास्ट में 1 प्लस हो जाता है। तो अगर 0 है तो 1 हो जाएगा। तो हटाएंगे कैसे इसको? डेसिमल से। मैंने बताया था ना डिक्रीज डेसिमल, यहां से इसको हम डिक्रीज कर देंगे। कोई दिक्कत? अब देखिए, अगर मैंने 2-2 हजार रुपए का इंस्टॉलमेंट बनवाया
तो कंपनी ने बना दिया 151 महीना। अब देखिए, अभी तक तो आप 60 ही महीने में ब्याज दे रहे थे, अब ब्याज आपको कितने महीने में देना है? तो कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। अब चलिए इसको हम पता करते हैं कैसे निकालेंगे। तो बताइए 151 महीने का कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2000 और अब मल्टीप्लाई करेंगे कितना से? 151 से। अब 60 से नहीं करना है क्योंकि 60 का हिसाब किताब यहीं पे कंप्लीट हो गया। अब एंटर करेंगे तो इसका अमाउंट यहाँ पे आ गया 3,02,000 रुपये। अब बताइए इसमें कै रुपया ब्याज लग रहा है? कितना लग रहा है? 1,02,000। तो ये अच्छा है ना? ये अच्छा नहीं है? चलिए 1,02,000 अभी दिखा रहे हैं। अब इससे भी इजी ये वाला मिलेगा आपको। बाइक पुराना हो जाएगा लेकिन EMI पुराना नहीं होगा। अब देखिए 1,02,000 रुपया अगर आप 2-2 हजार रुपया जमा करें तो 1,02,000 रुपया केवल कंपनी को ब्याज दे रहे हैं। आप सोचिए कितना बेनिफिट मिल रहा है। अब चलिए अब हम निकालते हैं। जैसे मान के चलिए कि 1,02,000 रुपया अप्रैल महीने से दे रहे हैं ना। अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अब महीना आ गया अगस्त का। अब हमारे पास बिजनेस की क्वालिटी अच्छी हो गई तो हम 2,000 रुपया नहीं देना चाहते हैं। कोई चाहता है कि हमारे ऊपर कर्जा ज्यादा मात्रा में रहे? कोई ये चाहता है कि जल्दी इसको हटाओ यार, ये बहुत दूर रहे इससे, ये टेंशन हमारे दिमाग से दूर हो। तो अगर पैसा ज्यादा मात्रा में उसको इनकम होने लगा तो अब ये सोचेगा कि 5-5 हजार रुपये दे करके हम क्या कर दें? कंप्लीट कर दें। तो अब बताइए अगर 5,000 देगा तो क्या मंथ में हमारा इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? मंथ हमारा डिक्रीज होगा क्योंकि 5,000 रुपया दे रहा है। खुद समझिए अगर 3960 रुपया दे रहा है तो कंपनी ने 60 महीने का टाइम दिया। अगर 2,000 रुपया दे रहा है तो 151 महीने। तो अगर 5,000 देंगे तो सिंपल सी बात है बहुत कम आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले EMI को सिलेक्शन किए रहेंगे और चले जाएंगे सबसे पहले डाटा टैब में, सेम तरीके से जिस तरीके से मैंने 2,000 वाला बताया। और यहाँ से आ जाएंगे व्हाट इफ एनालिसिस में, इसमें ले लेंगे गोल सीक। अब इसमें आना है ना और इसमें ब्रैकेट ओपन करके क्या लेना है? वैल्यू। ब्रैकेट में लिखना है, इतना केयर करिएगा। अगर ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं तो फार्मूला काम नहीं करेगा, इतना ध्यान रखिएगा। क्योंकि एक आप दे रहे हैं क्राइटेरिया दे रहे हैं आप उसको, और क्राइटेरिया को हमेशा डाउनवर्ड कामा में नहीं तो ब्रैकेट में ही रखा जाता है। अब इसमें वैल्यू आपको कितना देना है? 5,000 देना है, 5,000 दे दीजिए। 10,000 देना है, 10,000 दे दीजिए। अब जितना आपके पास ओवर हो रहा है पैसा जमा करते जाइए, उतना आपके लिए सही रहेगा ना। अब यहाँ से हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और बाई चेंजिंग सेल में क्या लेंगे? बोलिए। मंथ को सिलेक्शन करेंगे। भूल गया? बड़ी तेज बोल रहा है। बाई चेंजिंग सेल में मंथ को ले लेंगे और बस यहाँ से ओके कर देंगे। क्या समझने को मिल रहा है? सबसे कम महीना किसका दिखा रहा है? तीसरे वाले का दिखा रहा है। चलिए यहां से भी डेसिमल डिक्रीज करेंगे तो 45 से 46 हो जाएगा ना। किसी को कोई दिक्कत? तो देखिए अगर आप कंपनी में 5,000 रुपया पर महीना देते हैं तो आपको कंटिन्यू 46 महीना देना पड़ेगा। अगर आप 2,000 रुपया दे रहे हैं तो कंटिन्यू 151 महीना देना पड़ेगा। अगर वही आप 3960 रुपया 25 पैसा दे रहे हैं तो 60 महीने देना पड़ेगा। अब ब्याज का पैसा अब इसमें निकालते हैं कितना आएगा। तो जब यहाँ पे मंथ घटा है तो क्या ब्याज घटेगा ना? आप खुद बताइए। ये आप ब्याज दे रहे हैं 151 महीने का, ये ब्याज दे रहे हैं 60 महीने का। अब ब्याज आपको देना है मात्र 46 महीने का, तो वैसे ही कम हो जाएगा ब्याज। जब अमाउंट बढ़ेगा तो ब्याज घटेगा, जब अमाउंट बढ़ेगा तो ब्याज घटेगा। और जब अमाउंट बढ़ेगा तो उस केस में आपका ब्याज घटेगा। और जब अमाउंट घटेगा, क्या चीज? हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले भी तो कुछ पैसा दे चुके हैं। तो पहले भी पैसा दे चुके रहेंगे, वही तो जो शेष बचा रहेगा उसी पे तो हम निकालेंगे। तो मान के चलिए कि 2,000 का मैंने अलग इंस्टॉलमेंट बनवाया, 5,000 का मैंने अलग इंस्टॉलमेंट बनवाया। तो ऐसे भी तो हम चेक कर सकते हैं ना कि अगर हमको बाद में देना हो तो कैसे कितना कितना पैसा देना पड़ेगा। अब जो जमा हो गया उसका नहीं तो कुछ लेना देना है, जो शेष बचा रहेगा उसी का तो देखेगा वो। स्टार्टिंग में मैं देखिए ऐसे नहीं हो सकता है कि स्टार्टिंग में जब हम कंप्लीटली जब बनवाने जाते हैं तो पहले स्टार्टिंग में उसको चेक करते हैं कि क्या रिस्पॉन्स हमको मिलेगा। अब वो 2 लाख रुपये भी फिर नहीं मिलेगा, वो चेक कर रहे हैं अभी केवल चेक कर रहे हैं। पेमेंट तो बाद में करेंगे, जो हमको इजी लगेगा उसी का इंस्टॉलमेंट हम बनवाएंगे। वो तो तरीका मैंने आपको बता रहा है कि कैसे कैसे ज्ञात करेंगे। अभी तो हम चेक करें कि हमारे लिए कौन फायदेमंद होगा।
ठीक है, इसमें सबसे कम ब्याज हमको कितना देना पड़ेगा? जैसे मान के चलिए जब हम गाड़ी लेने गए दीपावली के अवसर पे, मैं अपनी बता रहा हूँ, तो मैंने देखा स्प्लेंडर का, तो स्प्लेंडर का रेट आ गया 1,27,000 रुपये। हाँ, 1,27,000 रुपये। ठीक है, तो उसमें 32,000 रुपया केवल जो है ब्याज का पैसा था। कितने महीने में? 24 महीने में। और मैंने वही एच एफ डिलक्स के बारे में पता किया तो मात्र 14,500 रुपया था। तो जो हमको एच एफ डिलक्स अच्छा लगा, एच एफ डिलक्स मैंने ले ली, क्योंकि कम ब्याज रेट भी है उस। तो पहले तो हम चेक करेंगे ना, उसके बाद से तो हम उसका इंस्टॉलमेंट बनवाएंगे। अब हमारे हिसाब से जो इजी लगेगा उसके हिसाब से हम पैसा देते जाएंगे। अब इन तीनों में बेहतर कौन होगा ये बताइए? 5,000 वाला। इसलिए कभी भी कंपनी यही चाहती है कि आपका इंस्टॉलमेंट छोटा छोटा बने। क्यों? क्योंकि इससे कंपनी को कमाने में मौका मिलता है। जब आप पैसा ज्यादा मात्रा में देंगे तो कंपनी क्या कमा पाएगी? कमा पाएगी? कमाएगी तब भी, लेकिन उतना नहीं मिल पाएगा जितना वो खोज रही बैठे बैठे। तो देखिए, इसको निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे इक्वल करिएगा, और यहाँ पे 5,000 और मल्टीप्लाई करेंगे कितना से? 46 से करेंगे ना, और एंटर कर देंगे। अब देखिए इसमें आ गया 2,30,000 रुपया। तो सबसे कम ब्याज किसमें मिला? 5,000 वाले में। क्यों? क्योंकि अमाउंट ज्यादा है तो ब्याज कम है, अमाउंट कम है तो ब्याज ज्यादा है, और भी अमाउंट कम है तो ब्याज हमारा ज्यादा मात्रा में दिख रहा है। तो सबसे बेहतर यही होता है कि हम ज्यादा इंस्टॉलमेंट बनवाएं, ज्यादा महीने का, मतलब ज्यादा अमाउंट का इंस्टॉलमेंट बनवाएं। जब ज्यादा महीने का इंस्टॉलमेंट हम बनवाएंगे तो ब्याज हमको कम पैसा देना पड़ेगा। कोई दिक्कत किसी को? यही आज की क्लास में सीखना था। हाँ, लिख लीजिए फार्मूला। लिखिए सबसे पहले ईएमआई निकालने का फार्मूला। ईएमआई निकालने का फार्मूला। लिखिए इक्वल पीएमटी, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट इंटरेस्ट रेट, डिवाइड बाई 12, नीचे कॉमा, इसके बाद सेलेक्ट मंथ, नीचे कॉमा, इसके बाद सेलेक्ट लोन अमाउंट, कॉमा 1 ले लेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। लिख लीजिए इस फार्मूले को जल्दी।